हेलो दोस्तों, मैं जयप्रकाश पटेल स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आगमन स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम लाए हैं फिर आपके लिए यूपी होमगार्ड के टॉप 50 क्वेश्चंस जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। आपको नया नया कंटेंट आपको मिलेगा जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट क्या है? सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सांची का स्तूप जो है इसका निर्माण किसने करवाया था पता है आपको? इसका निर्माण करवाया था अशोक ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या है? विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बी से बी बेरी बेरी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट जवाब हो जाएगा। ठीक। वही अगर विटामिन सी की कमी से पूछा जाएगा कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी रोग होता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? स्कॉर्बिक एसिड होता है। वही विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन बी का थायमिन होता है। वही अगर आपको रतौंधी की बात करेगा, ये विटामिन ए की कमी से रोग होता है, रतौंधी रोग। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? रेटिनॉल हो जाएगा। वही हम अगर विटामिन डी की बात करते हैं, विटामिन हाँ, इसमें आपका विटामिन जो है ई की बात करते हैं जिसमें बांझपन रोग होता है। विटामिन ई में बांझपन रोग होता है। उसका रासायनिक नाम क्या हो जाता बताइए? उसका रासायनिक नाम क्या है? फेली रथ एक कैल्सीफेरॉल, इसका टेकोफेरॉल हो जाएगा। ठीक। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल हो जाएगा। विटामिन ई की कमी से बांझपन रोग होता है, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, और विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा कहता है थॉमस कप का संबंध किस खेल से संबंधित है? बताइए। थर्ड का राइट जवाब क्या हो जाएगा? तो थर्ड का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। थॉमस कप जो है बैडमिंटन खेल से संबंधित है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारा है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह हमारा कौन सा है? बृहस्पति ग्रह जो है, बृहस्पति ग्रह हमारा सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। वही बात किया जाएगा तो सबसे नजदीक ग्रह कौन सा होता है सौर मंडल का? तो सबसे नजदीक ग्रह जो है बुध होता है, और सबसे छोटा ग्रह होता है। सबसे पहले बुध आता है, उसके बाद शुक्र आता है, उसके बाद पृथ्वी आता है, उसके बाद बुध शुक्र पृथ्वी, उसके बाद मंगल आता है, उसके बाद बृहस्पति आता है, बृहस्पति जो हमारा सबसे बड़ा होता है। उसके बाद शनि आता है, उसके बाद अरुण आता है, उसके बाद वरुण आता है। हमारे ये 8 ग्रह होते हैं। ठीक। 8 ग्रह होते हैं। ये हमारा सूर्य हो गया, ये हमारा सूर्य हो गया। वही बात करेगा बृहस्पति जो ग्रह होता है कैसरे नंबर पे ग्रह है बताइए? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये पांचवें नंबर का ग्रह हमारा क्रम के अनुसार देखा जाएगा तो बृहस्पति ग्रह हमारा पांचवें नंबर ग्रह है। इसकी विशेषता क्या है? ये सबसे बड़ा ग्रह होता है। ठीक। वही जो है अगर पृथ्वी की बात किया जाएगा, नीला ग्रह इसको कहते हैं। ठीक। ये नीला ग्रह है, पृथ्वी जो है नीला ग्रह, इस पे जीवन, जिस पे वनस्पति जीव जंतु निवास करते हैं। ठीक। अगर इसका क्रम बात किया जाएगा तो पृथ्वी जो है हमारा तीसरे नंबर का है। पहले बुध आता है, उसके बाद शुक्र आता है, उसके बाद पृथ्वी आता है। तो तीसरे नंबर ग्रह हमारा जो है पृथ्वी आ जाता है। वही अगर शुक्र की बात किया जाएगा, इसकी विशेषता क्या है? तो वायुमंडल सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है पूछा जाएगा, तो हमारा शुक्र ग्रह होता है। शुक्र ग्रह और क्या विशेषता है? ये पृथ्वी की जुड़वा बहन है, इसको बोलते हैं। वही अगर शनि की बात किया जाएगा, बताइए वो कैसे नंबर पाता है? वो छठवें नंबर पाता है। बुध आएगा, शुक्र आएगा, पृथ्वी आएगा, उसके बाद मंगल आएगा, बृहस्पति आएगा, शुक्र आएगा, शनि, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि आएगा। ये हमारा छठवां नंबर का आएगा। ठीक। हमारे छठवें नंबर का शनि आता है। ठीक। ये हमारा राइट जवाब हो जाएगा, शनि भी। तो क्वेश्चन नंबर हमारा फोर्थ में पूछा गया है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह हमारा बृहस्पति ग्रह हो जाएगा।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपका ये जो व्याख्या किया गया है आपके सामने ये आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता है वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया था। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया गया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों इसके पहले मैं बात करूं, ये जो 26 जनवरी 1950 लिखा गया है, इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। और 15 अगस्त 1947 क्या हुआ था, हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। ठीक। और 2 अक्टूबर को क्या हुआ था बताइए। 2 अक्टूबर 48 की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल 2 अक्टूबर। अगर केवल 2 अक्टूबर की बात करेगा तो इस दिन जो है, केवल 2 अक्टूबर की बात करें, इस दिन हमारे महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, रक्त समूह जिसको बोलते हैं ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट जवाब क्या हो जाएगा, इसकी खोज किसने की थी रक्त समूह का, लैंड स्टीनर ने किया था। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब हो जाएगा। दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कहता है फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है बताइए। कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट जवाब हो जाएगा एथिलीन। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक। और एक पूछा जाता है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CH3 और CH4 क्या होता है, CH4 किसका होता है, मेथेन का होता है। मेथेन गैस एक पूछा जाता है सबसे ज्यादा, पशुओं के जुगाली करने पर कौन सी गैस निकलती है, तो कौन सी गैस निकलती है, मीथेन गैस निकलती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हो जाएगा। ठीक। लेकिन पूछा गया है इसमें 7 में फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है, तो एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक। आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखते हैं। 8 में हमारा है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी हाल ही में 17 जनवरी 2026 को जो LT ग्रेड का एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था सोशल साइंस का, वो उस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। बताइए मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है, तो ये ऑप्शन नंबर बी रूस देश से लिया गया है, सोवियत संघ जिसे बोलते हैं। ठीक। इसे पूर्व में सोवियत संघ भी बोलते थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है। आगे तरफ बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है। तो स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, ये जो है अमृतसर में स्थित है, सबको पता है। 9 का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमृतसर। दोस्तों आगे तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं बताइए। अगर निकट दृष्टि दोष की बात करेगा तो कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। वही अगर दूर दृष्टि दोष की बात करेगा तो कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसमें निकट पूछा है, तो निकट में कौन सा हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट जवाब हो जाएगा। दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं, देखेंगे 11 क्या कहता है हमारा। 11 हमारा कहता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पर स्टार लगा के चलिए, ये क्वेश्चन पूछ सकता है हमारे, क्योंकि ये बहुत कंपटीशन एग्जाम में पूछता है। तो 11 हमारा राइट जवाब क्या हो जाएगा बताइए। 11 हमारा राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक किसने कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। ठीक। ये हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू राइट जवाब हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12th हमारा है देख लेंगे। 12th हमारा सफेद रक्त कण जिसे WBC बोलते हैं का मुख्य कार्य क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका मुख्य कार्य क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, ये रोगों से लड़ता है। ठीक। ये हमारा जो WBC जो हमारा सफेद रक्त होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स जो होता है, ये हमारा इसका कार्य क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना इसका काम है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट जवाब हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कहता है देखेंगे। 13 हमारा कहता है
कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है बताइए। इसके पहले मैं आपको जो कराया था प्रैक्टिस सेट जो है होमगार्ड का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आप उस वीडियो को देखे होंगे तो ये क्वेश्चन का जवाब आप अवश्य बता पाएंगे। अगर दोस्तों आप हमारे वीडियो को जो पीछे डाला गया है प्रैक्टिस सेट, टॉप 50 क्वेश्चन डाले गए हैं होमगार्ड के, अगर ना देखे हों तो आप जाके देख लें, आपको बहुत सारी जानकारी उससे मिल जाएगी क्वेश्चन से। ठीक, तो इसमें कथकली की बात किया गया है। अगर इसमें कली शब्द जुड़ा रहेगा कथक में तो कौन सा हो जाएगा बताइए। कथकली अगर जुड़ा रहेगा इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो केरल का हो जाएगा। इस केरल का शास्त्रीय नृत्य है। वही केवल कथक की बात करेगा तो हमारा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक, आगे तरफ बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कहता है सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे गर्म ग्रह की बात कर रहा है तो सबसे गर्म कौन सा हो जाएगा? शुक्र ग्रह। देखिए ये हमारा, मान लीजिए ये हमारा सूर्य हो गया। ठीक, ये हमारा सूर्य हो गया और इसके बगल में मान लीजिए सूर्य हो गया, इसके बगल में ये हमारा बुध होता है और इसके बगल में हमारा शुक्र होता है। ठीक, बुध के बाद ये शुक्र आता है, दूसरे नंबर हमारा ग्रह जो आता है शुक्र आता है। तो सबसे गर्म ग्रह यही होता है सौरमंडल का सबसे। बहुत लोग बुध मार देते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये हमारा बुध नहीं होगा, हमारा इसका राइट जवाब होगा शुक्र ग्रह। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह की बात करेगा तो शुक्र ग्रह हो जाएगा। वही सबसे नजदीक ग्रह की बात करेगा तो हमारा बुध ग्रह हो जाएगा। ठीक, वही हमारा अगर चौथे नंबर ग्रह की बात करेगा मंगल, तो ये सबसे लाल ग्रह होता है। लाल ग्रह की बात करेगा मंगल हो जाएगा। ठीक, वही हमारा छठवें नंबर ग्रह कौन से है? शनि ग्रह है। ठीक, आगे तरफ बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर। इसमें क्या होता है? इसमें सबसे ज्यादा वायु होता पाया जाता है। इसमें गैसें सबसे ज्यादा पाई जाती है, शनि में पाई जाती हैं, छल्ले पाए जाते हैं शनि में। आगे तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कहता है भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसे कहा जाता है? कालिदास जी को कहा जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम इनकी रचना मुख्य है। ठीक, और संवाद कौमुदी भी है, काफी रचनाएं इनकी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और गबन गोदान की बात करता है मुंशी प्रेमचंद की हो जाएगा। साखी शबद रामायणी की बात करेगा तो कबीरदास जी हो जाएंगे। और रामचरितमानस की बात करेगा, वरवै रामायण रामलला आंसू की बात करेगा तो तुलसीदास जी हो जाएंगे। ठीक, गीतावली, पदावली, दोहावली सारी की बात करेगा तुलसीदास जी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कहता है? वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट जवाब हो जाएगा। दोस्तों वहीं अगर बात करेगा क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है तो दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होता, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा गया है क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है 0 से लेकर 14 किलोमीटर तक होती है। सबसे निचली परत होती है, यहाँ पर वनस्पतियां जीव जंतु निवास करते हैं क्षोभ मंडल पर। ठीक, आपको क्षोभ मंडल से दिक्कत नहीं होगा। क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं होती हैं। अगर क्वेश्चन पूछ लेगा मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती हैं तो भी आपको बताना है क्षोभ मंडल में होती हैं। ठीक, वही अगर बात करेगा समताप मंडल, तो समताप मंडल क्या पाया जाता है बताइए? समताप मंडल में ओजोन मंडल पाया जाता है। इसकी ऊंचाई क्या होती है समताप मंडल की? तो समताप मंडल की ऊंचाई होती है 14 से लेकर 50 किलोमीटर। 14 से लेकर 50 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है। ठीक, इसमें देखिए थर्ड ऑप्शन क्या दिए गए हैं? थर्ड ऑप्शन ओजोन मंडल, अभी आपको बता दिए। ओजोन की ऊंचाई कितनी होती है दोस्तों? 35 से लेकर के 45 तक इसकी ऊंचाई होती है ओजोन मंडल की। आयन मंडल क्या विशेषता है? इसमें विकिरण पाए जाते हैं, किरण पाए जाते हैं, इसमें तरंग दैर्ध्य पाए जाते हैं। आयन मंडल में इसमें सारे जो किरणें छोड़ी जाती हैं हमारे वायुमंडल में तो इसी मंडल में छोड़ी जाती हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन 16 का आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कहता है आगा खा कप किस देश से संबंधित है? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? 17 का राइट जवाब आप बताएं। 17 का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन एक बार पूछ चुका है इसके पहले जो मैं वीडियो में कराया हूँ आपको। ठीक, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 हमारा है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताइए कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 हमारा क्या कहता है? लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19 का राइट जवाब क्या हो जाएगा बताइए? 19 का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का उदाहरण है। आगे तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम 20 की तरफ। 20 हमारा क्या कहता है? भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा बताइए? जनगणना कितने वर्षों के अंतराल होती है? सबको पता होना चाहिए ये चीज, ये 10 वर्ष पे होती है। इसके पहले हमारा अगर बात की जाए, इस समय 2026 चल रहा है, इसके पहले जनगणना कब हुआ था? 2011 में जनगणना हुआ था। तो उस हिसाब से जनगणना कब होना चाहिए? 2021 में होना चाहिए, 2021 में होना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर 2021 में जनगणना तो हुआ ही नहीं था, क्यों ऐसा? तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, क्योंकि इस समय में 2020-21 में कोरोना काल का समय चल रहा था, जिसमें जनगणना करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए सरकार ने इस पर रोक लगाया और इसको डेट को आगे बढ़ा दिया है। ठीक, अब आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम 21 की तरफ। 21 हमारा कहता है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारा प्यारा देश भारत जिसमें रहता है, वही हमारा एशिया देश हो गया। तो विश्व का सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। ठीक, आप एक बात करेगा एशिया में कितने देश हैं? तो एशिया में कुल 48 देश हैं। वही बात करेगा दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो अफ्रीका हो गया। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। वही अगर चौथे नंबर का महाद्वीप पूछेगा, यूरोप हो जाएगा। ठीक, आपको हम क्रम ही बता देते हैं। सबसे पहले आएगा आपका एशिया महाद्वीप, दूसरा अफ्रीका महाद्वीप, तीसरा उत्तरी अमेरिका आएगा, चौथा आपका दक्षिणी अमेरिका आएगा, पांचवा आपका यूरोप आएगा, छठवा आपका क्या आएगा? ऑस्ट्रेलिया आएगा, सातवां क्या आएगा? अंटार्कटिका महाद्वीप। ये हमारे 7 महाद्वीप होते हैं। अगर पूछेगा परीक्षा में कुल कितने महाद्वीप होते हैं, महाद्वीप कुल कितने होते हैं बताइए? कुल 7 महाद्वीप होते हैं। ठीक, आगे तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अब वही अगर दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछते बहुत कंफ्यूज करता है, ये महाद्वीप की बात कर रहा है, वही पूछेगा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा होता है। ध्यान रखना आपको, इसमें द्वीप की बात कर रहा है और इस क्वेश्चन में क्या है? महाद्वीप है। देखिए द्वीप अलग होता है और महाद्वीप अलग होता है। वही अगर सबसे बड़े द्वीप की बात करेगा तो सबसे बड़ा द्वीप हमारा क्या हो जाएगा? ग्रीनलैंड होता है। आपको कंफ्यूजन अब नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से एकदम समझ में आ गया होगा। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ग्रीनलैंड। ठीक है, ये सबसे बड़ा द्वीप क्या हो जाएगा? ग्रीनलैंड। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब 21 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या कहता है? हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो बताइए हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? ये महानदी पर निर्मित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। वही नर्मदा की बात क्या करता है? परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछा जाता है नर्मदा कहाँ से निकलती है? अमरकंटक। इसका राइट जवाब अमरकंटक हो जाएगा। वही पूछेगा क्वेश्चन अगर आप भारत देश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी हो जाएगी। अगर इसकी सहायक नदी कौन सी सबसे बड़ी होती है गंगा की? तो यमुना नदी इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये गंगा और यमुना का जो है ये क्या कहते हैं, ये मिलान जो है कहाँ होता है? संगम में होता है। जहाँ मिलन होता है नदियों का उसको संगम बोलते हैं। तो ये प्रयागराज में भी होता है। ठीक, और पूछेगा गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की लंबाई दोस्तों बता दो 2525 किलोमीटर, मतलब 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है गंगा नदी की। ठीक, ये निकलती कहाँ से है? तो ये उत्तराखंड के अमरकंटक गोमुख से, गंगोत्री गोमुख से निकलती है। ठीक, और पूछेगा दक्षिण की गंगा कौन सी है? दक्षिण भारत की गंगा कौन सी है? तो कौन सी है? कावेरी नदी हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा कौन सी है? कावेरी नदी। वही दक्षिण की गंगा पूछेगा, दक्षिण की गंगा पूछेगा तो गोदावरी हो जाएगा। वही दक्षिण भारत की गंगा पूछेगा कौन सा हो जाएगा? कावेरी। ये सबसे दक्षिण में है। ठीक,
आपको गोदावरी और कावेरी में अब कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23 हमारा क्या कहता है देखेंगे। 23 हमारा शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप बताइए 23 का राइट जवाब क्या हो जाएगा। शिक्षक दिवस हमारा 5 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। वही बात करेगा 2 अक्टूबर क्या मनाया जाता है, तो अहिंसा दिवस मनाया जाता है। इस दिन क्या हुआ था, महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी का हैप्पी बर्थडे है इस दिन। वही 15 अगस्त को क्या होता है भाई, सबको पता है, इस दिन 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक, इस दिन जो है 15 अगस्त को हमारा देश पाकिस्तान से अलग हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। वही एक दिन पहले जो है 14 अगस्त को पाकिस्तान हुआ था हमसे, 15 अगस्त को हमारा देश हो गया था। ठीक, वही 14 नवंबर की बात करेगा तो क्या हो गया, बाल दिवस मनाया जाता है। ठीक, आगे क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 24 हमारा कहता है अंगूरों की पैदावार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 का राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अंगूर सबसे ज्यादा नासिक में होता है। नासिक कहाँ है दोस्तों, ये महाराष्ट्र में है। ठीक, आगे तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर, महाराष्ट्र कहाँ है बताइए। महाराष्ट्र मुंबई, मुंबई जो है, महाराष्ट्र जो है राज्य का नाम है, मुंबई शहर का नाम है, नासिक भी शहर का नाम है। ठीक है, मीन्स इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर हम 25 की तरफ बढ़ते हैं। पानी का रासायनिक सूत्र, इसको हम बचपन से पढ़ते चले आए हैं, तो क्या होता है, H2O होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट जवाब हो जाएगा। वही कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेगा तो क्या हो जाएगा, CO2 हो जाएगा। वही साधारण नमक की बात करेगा तो NaCl हो जाएगा। वही ऑक्सीजन की बात करेगा तो O2 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ चारों ऑप्शन आपको समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर हम 26 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों 26 की तरफ बढ़ते हैं। 26 हमारा क्या कहता है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस विटामिन को क्या कहते हैं, हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। उस विटामिन का नाम क्या है, विटामिन डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट जवाब हो जाएगा। वही बात करेगा विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेट्स रोग होता है। और इसका जो है रासायनिक नाम क्या है बताइए। इसका रासायनिक नाम विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल हो जाता है। वही अब विटामिन सी की बात करते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। और इसकी कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है। ठीक, इसी कमी से स्कर्वी रोग होता है। और इसका प्रमुख स्रोत क्या है, इसका मुख्य स्रोत क्या है बताइए। इसका मुख्य स्रोत आंवला है। दोस्तों खट्टे फल या खट्टी चीजें जितने पदार्थ हैं सब में विटामिन सी पाया जाता है। ठीक, अब आपको कंफ्यूजन नहीं होनी होगी। दोस्तों एक जो है हमारा दूध जो होता है, जो संपूर्ण आहार कहलाता है, केवल दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता, बाकी दूध में सारे विटामिन पाए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ इस विटामिन सी वाला आपको एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 में हम बी की, इसमें जो है बी ऑप्शन की बात करते हैं, विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। इसकी कमी से रोग क्या होता है पूछेंगे आप सर जी, तो दोस्तों इसका जो है विटामिन बी की कमी से रोग क्या होता है, बेरी बेरी रोग होता है। मुंह सूख जाता है, मुरझा जाता है। इसकी जो है रासायनिक नाम की बात करते हैं। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थायमीन होता है। वही अब ऑप्शन नंबर ए में क्या है, विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है। विटामिन ए की कमी से पूछेंगे सर जी रोग कौन सा होता है बच्चों, तो विटामिन ए की कमी से क्या रोग होता है, रतौंधी रोग होता है। हमको जो है शाम के कम बहुत कम दिखाई देता है, हमको धुंधला दिखाई देता है। ठीक, तो इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका रेटिनॉल, रेटिनॉल नाम है, रासायनिक नाम इसका रेटिनॉल नाम। इसका मुख्य स्रोत क्या है, क्या क्या हम खा करके पूर्ति कर सकते हैं विटामिन ए की बात करते हैं, तो हरी सब्जियां, पपीता, जितने सारी चीजें हैं, हरी सब्जियों में ये विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ठीक, पपीता, अमरूद, सब इसमें क्या पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। आगे तरफ पढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। 27 हमारा है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। 27 का राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। गेटवे ऑफ इंडिया हमारा मुंबई शहर में स्थित है। मुंबई शहर कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। पूछेंगे महाराष्ट्र कहाँ है बताइए,
महाराष्ट्र कहाँ है? ये हमारा भारत देश के पश्चिमी तटीय राज्य है। ठीक, गुजरात के जस्ट नीचे हमारा महाराष्ट्र स्थित है। ठीक, ये हमारा ऑप्शन नंबर इसका बी राइट जवाब हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 28 की तरफ बढ़ते हैं। 28 हमारा क्या कहता है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? सही, किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब हो जाएगा। ठीक, वही जो तीव्रता वो कैंडेला होता है। ठीक, वही समय, समय किसका मात्रक है बताइए? आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक, आगे तरफ बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। 29 हमारा क्या कहता है? कोशिका की अपनी आत्मघाती शैली किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप बताएंगे। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? राइट जवाब क्या हो जाएगा? लाइसोसोम। इसका राइट जवाब हो जाएगा लाइसोसोम। कोशिका की आत्म शैली किसे कहते हैं? आत्मघाती शैली लाइसोसोम को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। 30 क्या कहता है? भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? बताइए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो किस नदी पर स्थित है? तो ये सतलज नदी पर स्थित है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 31 की तरफ बढ़ते हैं। 31 हमारा क्या कहता है? भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल हमारा क्या है? कमल है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक, वही अगर उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? पलाश हो जाएगा। उसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प तो पलाश हो जाएगा। ठीक, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। क्वेश्चन नंबर, ये पलाश हो गया, पलाश होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? तो किस नेता ने दिया था आप बताइए? 32 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? 32 का राइट जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट जवाब हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। 33 हमारा कहता है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? 1931 में हुआ था। गांधी और किसके मध्य में? इरविन के मध्य हुआ था। 1931 में इनके बीच समझौता हुआ था। वही 1930 की बात करते हैं। 1930 में क्या हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। ठीक, आगे तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हम 34 की तरफ। 34 हमारा है मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कितनी हड्डियां होती है बताइए? 206। 206 हड्डी होती है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट जवाब हो जाएगा। वही पूछेगा नवजात शिशु में कितनी हड्डियां पाई जाती है? बताइए, नवजात शिशु में कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो नवजात शिशु में हमारे 300 हड्डी पाई जाती है। कभी कभी जो है बुक में जो है 290 भी लिखा रहता है। ठीक, लेकिन हमको पहले 300 मारना है। अगर 300 नहीं रहेगा तो 290 मारेंगे हम ऑप्शन को। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं 35 की तरफ। 35 हमारा है संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? संसार की सबसे लंबी नदी की बात कर रहा है, तो संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जिसे बोलते हैं विश्व की सबसे लंबी नदी, तो कौन सी है? नील नदी है। वही अगर भारत की सबसे लंबी नदी पूछा जाएगा तो गंगा नदी हो जाएगा। वही अगर एशिया के सबसे लंबी नदी पूछा जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो यांगजी हो जाएगा। ठीक, आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। 36 हमारा क्या है? पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? बताइए, किस अंग को प्रभावित करता है? पायरिया कहाँ होता है बताइए? क्या आंख में होता है पायरिया? नहीं। क्या कान में होता है पायरिया? बिल्कुल नहीं। क्या त्वचा पर होती है पायरिया? बिल्कुल नहीं। हाँ, मसूड़े में होता है, मुंह के अंदर ये पायरिया रोग होता है। पायरिया रोग से क्या होता है बताइए? इससे मुंह से दुर्गंध आती है, इसलिए हमको अच्छे से ब्रश करना चाहिए, अच्छे टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, हमको जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। हमको जो है ब्रश करते समय ब्रश को चारों दांतों के चारों तरफ में घुमाकर अच्छे से करना चाहिए। ठीक है, और हमको जो है खाना खाने के बाद अच्छे से कुल्ली करना चाहिए, ताकि हमारा मुंह एकदम साफ रहे। क्योंकि जो खाने होते हैं वो दांत के अंदर फंस जाते हैं, तो वही जो खाने होते हैं फंसने के बाद जो है वो सड़ते हैं। सड़ते हैं, सड़ने से क्या होता है? मुंह से दुर्गंध आती है।
इसलिए हमको विशेष ध्यान देना चाहिए। हमको अपने दांत की सफाई, मुंह की सफाई खूब अच्छे से करना चाहिए। अच्छे टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। पायरिया रोग किसके कारण होता है पूछा जाएगा तो प्रोटोजोआ के कारण होता है। ठीक, अब आपको उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा 36 का। दोस्तों अगर हमारा ये कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो तो आपके जो दोस्त हैं, जो भाई हैं, बहन हैं, उनके पास ये वीडियो शेयर करिए। उनको बताइए ये वीडियो बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा, यूपी होमगार्ड के लिए और यूपी के लिए भी ये अच्छे से हेल्पफुल होगा। तो क्वेश्चन नंबर हम 37 की तरफ बढ़ते हैं। 37 हमारा क्या कहता है देखेंगे। 37 हमारा कहता है किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 37 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? 37 का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। 38 क्या कहता है? दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापा जाता है? तो दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र क्या है? लैक्टोमीटर। ठीक, वायु की, जैसे वायुमंडल में वायु की नमी किसके मापते हैं? बताइए बताइए। वही वायुमंडलीय दाब किससे नापते हैं? बैरोमीटर से। ठीक, वही शरीर के तापमान किससे नापते हैं? थर्मामीटर से। अब बताइए आप हाइड्रोमीटर किससे नापते हैं? बताइए। अब आप इसको ऑप्शन में बताना, मैं आपको बताऊंगा ना नहीं, ये क्योंकि बहुत सरल क्वेश्चन है हाइड्रोमीटर। इसको आप कमेंट बॉक्स बताएंगे 38 में जो हाइड्रोमीटर क्या कहते हैं, मापी यंत्र है, ये किस चीज के लिए मापा जाता है। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 39 की तरफ। 39 हमारा क्या कहता है? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। आपको हम संस्थापक से संबंधित जो वंश हैं और उनसे संस्थापक संबंधित एक वीडियो में अपने इस यूट्यूब चैनल में डाल दिया हूं, जिसमें आपको अगर वंश से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है, किसी भी एग्जाम में आता है, तो आप उस वीडियो को देख करके आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा ये अगर वन से संबंधित आएगा। तो अगर आप हमारे वीडियो को ना देखे हो तो वीडियो ये देखने के बाद आप वन से संबंधित जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं, तो आपका कभी गलत नहीं होगा। उसमें हम ट्रिक की विधि के माध्यम से सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए हैं। तो जैसे मैंने आपको गुलाम वंश का इसका भी मैं ट्रिक बनाया था, आपको याद दिला दूं। जैसे गुलाम, गुलाम कौन होता है? एक कुत्ता जो होता है, बहुत लोग क्या करते हैं उसको गुलाम बनाकर रखते हैं, उसको घर में बंद बंद करके रखते हैं, उसको हम रस्सी से बांध कर रखते हैं, उसको हम गुलाम बना कर रखते हैं। क्या करते हैं उस बेचारों को हम खाना दे देते हैं, सोते हैं कि उसका वो हमारा पूरा काम करे। काम करे मतलब पूरे रात जगे, वो चोरों की रक्षा करे, कुछ कोई आ जाए उसको भूखे, तो हम कुत्ते को जो है थोड़ा सा खाना देकर उसको गुलाम बना कर रखते हैं। देखो गुलाम कौन होता है? कुत्ता होता है। देखो कुतुबुद्दीन ऐबक हमारे यहाँ रिलेट करेंगे, कुतुबुद्दीन कुत्ता होता है, समझ लो। तो आपको अब समझ में आ गया होगा। अब आप कभी भूलेंगे नहीं, गुलाम वंश का संस्थापक पूछेगा तो गुलाम कौन होता है? कुत्ता होता है। तो कुत्ता से क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा। वही अगर बात करेगा कुतुब मीनार का निर्माण किसने करा? तो इल्तुतमिश ने करवाया था। वही अगर पूछेगा पहली महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर हम 40 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा कहता है वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। आप बताइए, बैरोमीटर है, वोल्ट मीटर है, लैक्टोमीटर है, डेसिबल? बताइए। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब नापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। वही विद्युत धारा को मापने के लिए किसी का प्रयोग करते हैं? वोल्ट मीटर। ठीक, वही लैक्टोमीटर से क्या मापते हैं? दूध दूध की शुद्धता मापते हैं। वही डेसिबल की बात करता तो क्या? ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको चारों ऑप्शन अच्छे समझ में आ गया होंगे। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 हमारा क्या कहता है? भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है? बताइए, किस राज्य में सबसे अधिक रबड़ का उत्पादन होता है? 41 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? आप बताएंगे किस इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? 41 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? केरल राज्य में। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब हो जाएगा। आगे तरफ बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। 42 हमारा क्या आता है? नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? दोस्तों ये क्वेश्चन अभी 17 जनवरी को एलटी ग्रेड में पूछा गया था सोशल साइंस में। तो नीली क्रांति किससे संबंधित है बताइए? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किससे संबंधित है? तो
कृषि से संबंधित है। आप बताइए नीली क्रांति किससे संबंधित है, आप बताइए। कृषि से संबंधित है कि मत्स्य से संबंधित है कि दूध से संबंधित है, तेल से संबंधित है। 42 का राइट जवाब क्या हो जाएगा, आप बताएंगे इसका। नीली क्रांति का संबंध किससे है, बताइए बताइए। दुग्ध, ये मत्स्य उत्पादन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब हो जाएगा, मत्स्य पालन से। ठीक है, 42 में हमारा राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मत्स्य पालन से। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा क्या है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, बताइए। इसमें जो फ्रीज हमारी होती है, रेफ्रिजरेटर मतलब जो हमारे घर में फ्रीज प्रयोग की जाती है घरेलू उपकरण में, जो जिसमें हम अपना कोई सामान रख देते हैं ठंडा होने ताकि वो जल्दी सड़े ना। अगर ठंडा रहता कोई चीज़ ये तो उसकी वैलिडिटी बढ़ जाती है, जैसे ठंडी में जल्दी जो है खाना नहीं स्मेल जल्दी करता, वहीं गर्मी में जो है 7-8 घंटे आप रख देंगे दाल उल को तो स्मेल करने लगता है। तो ऐसे हमारे घर में एक फ्रीज होता है जो रेफ्रिजरेटर जिसको बोलते हैं, उसमें कौन सी गैस भरी होती है जिसके कारण हम अगर हम कोई सामान रख देते हैं, जैसे टमाटर रख दिए, लौकी रख दिए, या हम उसमें पनीर रख दिए, या कोई सब्जी रख दिए, तो उसकी वैलिडिटी थोड़ा बढ़ जाती है। अभी आप जो है दुकान पे जाते हैं पनीर खरीदने, तो पनीर खरीदने जाते हैं तो दुकानदार कब का पनीर रखा रहता है, बताइए कब का पनीर वो रखा रहता है अपनी दुकान में, जो आपको दे देता है। 4-5 दिन, एक हफ्ते भी हो जाता है, लेकिन वो पनीर खराब नहीं होता है, आपको दे देता है। तो इसीलिए हम जो है फ्रिज का प्रयोग करते हैं। तो कौन सी गैस में भरी होती है, बताइए। 43 हमारा राइट जवाब क्या हो जाएगा, तो उसमें फ्रीऑन भरा रहता है। फ्री नहीं, इसको फ्रीऑन बोलते हैं, ठीक। उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, फ्रीऑन, ऑप्शन नंबर ए राइट जवाब हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 44 की तरफ बढ़ते हैं। चेतक घोड़ा किससे संबंधित है, बताइए किस संबंधित है। 44 का राइट जवाब क्या हो जाएगा, आप बताएंगे। महाराणा प्रताप जो थे उनसे संबंधित है, वो उनका बहुत बड़ा मित्र था चेतक घोड़ा, ठीक। वो जहां जाते थे चेतक घोड़े को ले जाते थे। चेतक घोड़े को जो है बहुत देखभाल करते चेतक चेतक घोड़े का, उसको अपने बेटे की तरह मानते थे। आप इसकी कहानी पढ़ना महाराणा प्रताप की, उसमें चेतक के बारे में बहुत अच्छे से विस्तृत किया गया है, व्याख्या दिया गया है, चेतक की विशेषता क्या क्या थी। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम जो था चेतक था। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 45 की तरफ बढ़ते हैं। 45 हमारा है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, बताइए। भारत का सबसे बड़ा बांध कहाँ रहा है। 45 का राइट जवाब क्या हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा बांध की बात करेगा तो टिहरी बांध हो जाएगा, ठीक। वही पूछेगा सबसे बड़ा सबसे लंबा बांध कौन सा है, अगर लंबा की बात करेगा तो हीराकुंड हो जाएगा, वही सबसे बड़ा की बात करेगा तो टिहरी बांध हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। आगे तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम 46 की तरफ। 46 हमारा कहता है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं, तो किस राज्य में स्थित है, ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़ते हैं। 47 हमारा क्या कहता है, हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, बताइए। हीमोग्लोबिन क्या पाया जाता है, जो हमारे ब्लड है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन किसके कारण होता है, बताइए। लाल किसके कारण होता है, रक्त जो है किसके कारण होता है लाल, बताइए। हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, बताइए, आप बताइए। 47 का राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, उसमें आयरन पाया जाता है जिसे लोहा बोलते हैं। हीमोग्लोबिन क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो जाएगा, ठीक। आगे तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। 48 हमारा क्या कहता है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था, तो कब शुरू किया गया था, बताइए। ये 1942 किया गया था, 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, ठीक। इसको इसके मुखिया कौन थे, बात कीजिए तो महात्मा गांधी जी थे। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन थे, कौन थे, महात्मा गांधी जी थे। इसमें भारत छोड़ो आंदोलन नारा किसके लिए दिए थे, अंग्रेजों के लिए दिए थे, मतलब वो भारत छोड़ के जाएं, अंग्रेज लोग को चेतावनी दिया गया था आप भारत छोड़ के जाएं, उसके लिए आंदोलन किया गया था। इसलिए महात्मा गांधी ने इस आंदोलन का नाम ही रख दिया भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक। वही अगर 15 अगस्त 1947 की बात किया जाएगा तो इस दिन हमारा देश क्या हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। वही 26 जनवरी 1950 की बात किया जाएगा तो इस दिन क्या हुआ था, इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था।
वही अगर संविधान लागू हुआ था, अगर उस बात किया जाए तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। वही अगर बात किया जाएगा संविधान बन के तैयार कब हुआ था, तो संविधान बन के 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ था। लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था, जो है 1 महीने बाद लागू किया गया था। उम्मीद करता हूँ अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा 48 में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 49 की तरफ बढ़ते हैं। 49 हमारा क्या कहता है देखेंगे। 49 कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 49 का राइट जवाब क्या हो जाएगा आप बताइए। 49 का राइट जवाब क्या हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करेगा तो एनी बेसेंट हो जाएगा। दोस्तों इसी में एक क्वेश्चन और पूछता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला पूछेगा। यहाँ प्रथम के बाद अगर भारतीय शब्द जोड़ देगा तो कौन हो जाएगा, सरोजिनी नायडू हो जाएंगी। अगर वही भारतीय शब्द नहीं जोड़ेगा, केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूछेगा, तब जाके एनी बेसेंट होगा। तो फिलहाल इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा 49 का, ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 50 लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 50 हमारा क्या कहता है, मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है बताइए। इसको सबको पता होगा, किसके कहा जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम। इनका पूरा नाम क्या था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, आबुल पाकिर जैनुल अब्दुल कलाम इनका नाम था। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारे द्वारा दिए गए कंटेंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो ये वीडियो अपने दोस्तों तक, अपने भाई और बहन के पास शेयर करिए ताकि उनको कम समय में अच्छा कंटेंट मिल सके। तो दोस्तों तो अब हम बस आज के लिए इतना ही, आगे हम वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।